से देश बना है, जब से ये गीत चल रहे हैं, उनको बोलने में क्या बुराई है। देश की सारे संसाधनों को वो लेंगे, मगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? प्रशासन भगाएगा तो भगाएगा नहीं, साथ हम भी दे देंगे। किसान के बच्चे हैं, हम अपनी फसल को बकरी को नहीं खाने देते, तो ये तो आदमी है कौन? अपराध करें मुसलमान, घर तोड़े यहाँ हिंदुओं के, क्या आप यही चाहते हो? या दूसरे लोग यही चाहते हैं? जो अपराध करेगा उसी का तो घर टूटेगा। अरे जहाँ पैदा हो गए वहाँ खाएंगे भी, अल्लाह ही ना देता खाने को तो वहाँ भी देगा, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी देगा, अफगानिस्तान में देगा, यहाँ हिंदुस्तान में ही देगा फालतू। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जब अपराधी मुसलमान है तो ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान का घर टूट रहा है? ये क्यों नहीं कहते अपराधी का घर टूट रहा? योगी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम यही कहेंगे। योगी महाराज अब नहीं जा रहे हैं 70 साल तक। और बताओ, उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर जो फैसला लिया है और जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से कई लोग वकालत कर रहे हैं, उनकी राजनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, इन सब पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम योगेंद्र है। योगेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग हैं और योगी जी घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। आप लोग सबसे पहले तो बताइए, योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी के कार्यकाल के बारे में सोच रहे हैं कि योगी जी ने हिंदुओं को बिल्कुल जागरूक करके रखा है। हमारा हक दूसरे क्यों छीने? घुसपैठियों के विषय में आपने बात करी। हाँ। घुसपैठिए हमारे टैक्स का पैसा, तो सब लोग बोलते हैं कि टैक्स का पैसा ये खाते हैं। ये टैक्स का पैसा नहीं खा रहे, ये देश पे कब्जा करने की इनकी चाल है। योगी जी जो काम कर रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालने का, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और इनका इलाज बंधेगा। कहते हैं कि घुसपैठियों के बहाने देश के जो मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, उनको टारगेट करते हैं बाबा। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो दिल से अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं और इस देश को अपना देश मानते हैं, आप जाके उनका इंटरव्यू लेके देखिए, वो हिंदुओं से भी ज़्यादा अपने इसको देश को मानते हैं। ये जो सारा काम खराब कर रखा है इन घुसपैठियों ने खराब कर रखा है, और बाबा उन्हीं का इलाज बांध रहे हैं। और हम सबका दायित्व बनता है कि अपने आजू बाजू जितने भी घुसपैठिए हैं उनका इलाज बांधो। उन्हें हमारे देश से कुछ नहीं लेना देना, हमारी संस्कृति से कुछ नहीं लेना देना। उनका सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दा ये है कि बस इस देश को कैसे इस्लामिक देश बनाएं। अगर हम हिंदू देश राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। मगर दो मुसलमान की राजनीति का आरोप भी लगता है, योगी जी पे भी लगता है। वो बिल्कुल गलत लगता है। आप जरा देखो तो सही ना, उनके कार्यकाल में कौन सा देशभक्त मुस्लिम, मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, हाँ। देशभक्त मुस्लिम कौन सा दुखी है? कोई दुखी नहीं है। प्रदेश में कहा जाता है कि जो है, प्रदेश में कहा जाता है योगी बाबा जो है वंदे मातरम को लागू कर रहे हैं हर जगह की। मुसलमान कहते हैं कि हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है मुसलमानों से। भाई ये देश है, हिंदुओं का देश है, देश के गीत हैं, देश की परंपरा है, उसे क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? अपनी माँ को माँ क्यों नहीं बोलेंगे? दूसरे की माँ को माँ बोलेंगे क्या? ये तो गलत है ना। कोई गलत तो कुछ बोल नहीं रहे ना। देश के गीत हैं जो टाइम से चल रहे हैं, जब से देश बना है, जब से ये गीत चल रहे हैं, उनको बोलने में क्या बुराई है? देश की सारे संसाधनों को वो लेंगे, मगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? भड़काने का काम योगी जी करते हैं। कौन सा मुसलमान तो यही कहते हैं कि देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन सा देश को भड़काने का काम कर रहे हैं? योगी जी जो काम कर रहे हैं वो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। उसी काम को तो हम लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब तो हम लोग भी गलत कर रहे हैं। बताओ हम किसके साथ गलत कर रहे हैं? अपनी संस्कृति के बारे में, अपने हिंदुओं के बारे में बताने का हम कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम भी अपराधी हैं फिर? तो अगर इस चीज़ के लिए योगी जी को अपराधी मानते हैं तो हम भी अपराधी हैं फिर। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कहा जा रहा है। बताइए ना कहाँ जुल्म हो रहा है? एक चीज़ बताओ तो। बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट करके बुलडोजर चलता है। इनकाउंटर भी मुसलमानों को देखकर ही किया जाता है। पूरे देश में यही चल रहा है। घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है। सब चीजें मुसलमानों को देखकर ही की जा रही हैं, तभी सवाल उठ रहे हैं। अपराध करें मुसलमान, घर तोड़े यहाँ हिंदुओं के, क्या आप यही चाहते हो? या दूसरे लोग यही चाहते हैं? जो अपराध करेगा उसी का तो घर टूटेगा। मेरा तो घर नहीं टूट रहा।
टूट तो उसी का रहा है ना जो अपराध कर रहा। अपराध जब मुस्लिम करेगा तो घर मुस्लिम का ही टूटेगा, हिंदू का घर नहीं टूटेगा। वो अपराधी का घर टूटा है। एक बार तो ये लोग कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जब अपराधी मुसलमान है तो ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान का घर टूट रहा है? ये क्यों नहीं कहते अपराधी का घर टूट रहा? मेरे को तो समझ में नहीं आती कि पत्रकार कैसा सवाल करते हैं और कैसा जवाब करते हैं, और इस पे योगी जी को, मोदी जी को दोषी ठहरा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे। बताओ ना, अपराध करेगा मुस्लिम, सजा भुगते हिंदू, क्यों जी? बताओ। फंसाया जा रहा है उनको, कहा जाता है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है उनको जब से योगी की सरकार आई है। क्या इन लोगों को अपने संविधान पे विश्वास नहीं है? बहुत से जो हिंदू भाई जेल के अंदर हैं, मैं भाई उन्हें गलत कह रहा हूँ, अपराधी हैं, हिंदू अपराधी हैं, तो उन्हें भी फंसाया गया। ये तो गलत बात है ना। जो अपराध करता है उसकी एक प्रतिक्रिया है उसको करने की, तो उसमें ऐसे कैसे हिंदू मुस्लिम करके तो इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। इन्वेस्टिगेशन तो तथ्यों पे चलती है। मुसलमान नहीं पीड़ित है इस देश में। कहाँ मुसलमान पीड़ित है? मुसलमान कोई पीड़ित नहीं है। जो अपराधी है, जो इस देश का नुकसान करेगा, जो सनातन का नुकसान करेगा, वो इस समय पीड़ित है। बहुत बढ़िया। जो लोग इस देश का नुकसान नहीं कर रहा, इस देश को अपना मान रहा है, और जो अपने अपने धर्म को सभी लोग मान रहे हैं, वो कहाँ परेशान है? मैं तो परेशान नहीं, और किसी से भी पूछोगे वो भी परेशान नहीं है। परेशान तो वही है ना जो देश का नुकसान कर रहा है। खाएंगे देश का, रहेंगे देश में, देश का ही नुकसान करेंगे, और बाद में चिल्लाएंगे। जब इलाज बांधा जाएगा तो चिल्लाएंगे अपराधी हैं, अपराधी हैं। मतलब अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है? बताओ ना, कोई सामने आए ना। मानवाधिकार है आपके पास। बाबा मानते कहाँ हैं? इनकाउंटर सीधा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। इनकाउंटर किस? तो यही लगता है कि इनकाउंटर कर देते हैं बाबा, पूछते नहीं है, कोर्ट की नहीं मानते, बस इनकाउंटर हो जाता है हर जगह। अच्छे, आप न्यूज चैनल पे नहीं देखते? 12-12 मुकदमे हैं, 5-5 दर्जन मुकदमे हैं। 5 दर्जन का मतलब 60-60 मुकदमे हैं। क्या वो साधु संत है? अगर उसका इनकाउंटर हो गया तो वो साधु संत है? FIR अगर किसी पे गलत भी होती है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, जितने का भी इनकाउंटर हुआ, किसी पे 50 FIR है, किसी पे 30 FIR है, किसी पे 15 FIR हैं, तो क्या आप उनको संत मानते हो? इस देश के लिए अच्छा मानते हो? जो अपराधी हैं उनका इलाज ना होए? अगर आप ये चाहते हो तो फिर बाबा गलत है। इनकाउंटर सही है। इनकाउंटर बिल्कुल ठीक है। कहाँ से कहाँ तक उनका इलाज बांधे, कहाँ तक उनको सुविधाएं दें। 27 में क्या लग रहा है इस बार माहौल फिर? 27 में तो माहौल बहुत अच्छा है। किसका? योगी जी का। अरे अखिलेश का भाई, थोड़ा सा इस पे विचार करो। 27 में आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। और योगी बाबा ना बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे से आएंगे, और बहुत अच्छे कार्य से आएंगे, और मुस्लिम भी उनको वोट करेंगे। मुस्लिम योगी बाबा को वोट करेंगे। जो इस हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो योगी बाबा को वोट करेगा। तो बाहरी भी मुस्लिम है क्या? अब जिनको आप बोल रहे हो कि इनके साथ अत्याचार हो, वही तो बाहरी मुस्लिम है। जिनको डिटेक्शन सेंटर में ले जाके डाला जा रहा, वही तो बाहरी है ना। इस देश का मुस्लिम जो है वो अपने आप को जो देशभक्त मांगता है, वो तो इस देश को प्यार करता है ना। योगी जी को प्यार करता है? बिल्कुल करता है, वोट नहीं देता। कैसा प्यार है फिर? हाँ तो प्यार करता, वोट नहीं देता ना। बस प्यार करता, वोट नहीं करता देता। है। हाँ, डर है कि डर नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। डर नहीं है। है तो होना भी चाहिए। अगर डर है अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और अपराध करता है तो ये डर अच्छा है। ये डर सब में होना चाहिए। इसको मैं, देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, पत्रकार महोदय। आप बार बार बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे। मैं कह रहा हूँ 2027 में अखिलेश जी 1001% आएंगे। पर आएंगे वो योगी जी का जो उस दिन उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आएंगे। अच्छा, आएंगे तो अखिलेश जी, पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे योगी जी के। में मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ही बनेंगे, इस बात में कोई संशय है नहीं। अच्छा। और बात रही घुसपैठियों की, भाई जो गलत तरीके से रह रहा है, अब पत्रकार महोदय आपके माइक को मैं अपना कहने लगूं और इसे लेके मैं बैठ जाऊं तो आप गुस्सा होगे नहीं होगे?
हमारी जमीनें, हम टैक्स भर रहे हैं, सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं। बाहर देश से एक आदमी आएगा ग्रिल कूद के और यहाँ आके कब्जा कर लेगा तो उसे हम भगाएंगे नहीं भाई। ये तो प्रशासन भगाएगा तो भगाएगा नहीं, साथ हम भी दे देंगे। किसान के बच्चे हैं, हम अपनी फसल को बकरी को नहीं खाने देते तो ये तो हरामी है कौन। बिल्कुल बॉर्डर के पार छोड़ के आएंगे। अच्छा, बिल्कुल जनता तैयार बैठी है और इतना क्रोध में है कि अगर सरकार कुछ दिन तक नहीं करती है तो ये हम कर देंगे। बाबा तो कर रहे हैं लेकिन सवाल भी लोग उठा रहे हैं उन पे, कह रहे हैं मानवता के आधार पे खाने पीने रहने का इंतजाम करना। अरे तो जहां पैदा हुए वहां खाएं, ससुरे हमारे का ठेका है इनका। अरे जहां पैदा हो गए वहां खाएंगे भी, अल्लाह ही ना देता खाने को तो वहां भी देगा, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी देगा, अफगानिस्तान में देगा, यहाँ हिंदुस्तान में ही देगा फालतू। ये हमारा हिंदुस्तान है, भारतीयों का हिंदुस्तान है और हमारे लिए सब कुछ है। अगर वो रह रहे हैं कागज लेके आओ, नागरिकता के लिए अपना आवेदन करो, नागरिकता लो। भाईचारा नहीं बनाना है। क्या भाईचारा, चारा चारा ही बने अभी तक। हम भाई कहाँ मानते हैं हमें, वो हमें तो वो चारा मान रहे, तो भाईचारा नहीं, अब तो भाई भाई चलेगा। अब भाईचारा नहीं चलने का। मुसलमानों से दिक्कत है क्या आप लोगों को ज्यादा? हर उस आदमी से दिक्कत है जिससे मुझे दिक्कत है। जो मुझे अपना दुश्मन मान रहा है तो उससे तो मुझे दिक्कत होगी भाई। मैं इतना कमजोर थोड़ी हूं कि वो लव जिहाद भी करेगा, वो लैंड जिहाद भी करेगा, वो हमारा यहाँ पे जो इस्लामीकरण भी करेगा और हम उसे अपना भाई मानते रहेंगे। क्यों मानेंगे भाई? सब बेवकूफ़ी का हमारा ही ठेका है क्या? अब हमारा सनातन, हमारा युवा और हमारा भारतीय जाग चुका है। कुछ सोए हैं उन्हें हम जगा लेंगे। अच्छा, और जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। जो भी हम पे सहयोग बनेगा उसे करेंगे। मैं तो अब लग गया हूं, मैं कॉपी किताब लेके पूछने लगा हूं भाई कहाँ रहता है। और मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि जी बांग्लादेशी वहाँ है और घुसपैठिए वहाँ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल हम सहयोग करेंगे सर। योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। फुल सपोर्ट, एकदम 100% झक्कास। क्या है योगी जी में? योगी जी में सनातन के प्रति, भारत के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, इंसानियत के प्रति जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है योगी जी में। मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, पूरा आरोप यही लगता है कि देश में, प्रदेश में भड़काने के काम करते हैं बस योगी जी। अरे तो भड़क जाओ ना भाई, भड़क के हम देख तो ले उनमें है कितना जान। पिछली सरकारों ने तो उनकी आरती उतारी है, तो हम भड़का के देख रहे हैं। भड़का के देखें वो क्या कर सकते हो, तो उनको इलाज बांधेंगे और बांध रहे हैं। आप लोग देख लें, बांध रहे हैं इलाज। प्रशासन से है। जैसे जिस भाषा में योगी जी ने साफ कह दिया, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। तो यही तो कहते हैं कि वो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं योगी जी, मुख्यमंत्री। अगर सच्ची बात गुंडों वाली लगती है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो गुंडे वाली भाषा है, अगर अच्छी बात गुंडे वाली तो अच्छा ही कर रहे हैं वो, आपको जैसी भी लगे। वो अपने जो उन्हें करना चाहिए संविधान के अंतर्गत वो सब काम करेंगे। वो निडर हैं एकदम, किसी चीज का डर नहीं है कि उन्हें सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको खुश करो उनको खुश करो, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है योगी जी का। जो करना है वो करना है और बिल्कुल सामने से करना है, पीठ पे नहीं। बुलडोजर वाला सही है, बिल्कुल ठीक है। बुलडोजर तो बिल्कुल पसंद आ रहा है। इसीलिए तो अब तो योगी जी का अनुसरण और भी मुख्यमंत्री करने लगे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में सरकार आते ही फिर बुलडोजर चालू हो गया। अब आप ये लगाइए, मान लो मैं हूं, मेरा बेटा आ रहा है पत्थर मार के, लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, सनातन जिहाद करके, और मैं उसे संरक्षण दे रहा हूं। अब अगर मेरा बेटा, उन्हें यह पता चलेगा अगर मेरे बेटे ने मेरे मकान की छत से पत्थर मारे तो छत शाम को गिरेगी, तो कोई भी अपनी छत पे ना तो पत्थर रखने देगा, ना उन जिहादियों को अपनी छत पे चढ़ने देगा। तो योगी के आने के बाद प्रदेश बदला है, मतलब बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, बदलेगा हाँ। और भी बदलेगा। अभी 2027 के बाद तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं योगी के बारे में? योगी महाराज एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो मतलब डर किसको लगता है मालूम है? डर उसको लगता है जो यहाँ मतलब रह रहा है, जिहादीपना फैला रहा है, उसको डर लगता है। इन लोग क्यों नहीं डर लगता है? भाई ये चल रहा है, चलो ले लो हमारा कागज पकड़ो, हमें डर ही नहीं लगता है बिल्कुल। ये वही कहते हैं, एक हमारे देखो मुसलमान भाई भी हैं, सबसे पहले कागज दिखाएंगे। मुसलमान भाई भी हैं, फैज खान, ठीक है, जानते होगे आप लोग, उन्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। ये उन्हें को डर लगता है। उनको बता देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। कौन कह रहा है? वो तो बोल देते हैं सब। भाई वो बीजेपी क्यों है? वो तो मुसलमान हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता किसी चीज का। करवाओ। योगी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम यही कहेंगे। योगी महाराज अब नहीं जा रहे हैं 70 साल तक। और बताओ, 70 साल तक योगी महाराज नहीं जा रहे हैं। अब योगी महाराज चले जाएंगे, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे। अच्छा, अब वो 4-5 बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनके बाद बच्चों को बैठाएंगे वो। भाई ये बीजेपी तो हमारे ख्याल से नहीं जाएगी। 100-150 साल तो ऐसा ही भाई खुला
अखिलेश भैया हैं, भैया राम राम उनसे, राम राम कर रहा हूँ उनसे। राम राम नहीं बोलते हैं। तभी तो राम राम बोल रहा हूँ। राम राम बोलो, कुछ वोट लो तुम भी, हम तो वोट देने को तैयार हैं। अरे राम राम बोलो, बोलो वंदे मातरम, मैं वोट दूंगा तुम्हें। अरे भाई जो सनातन के खिलाफ है मैं उसे वोट क्यों दूं, बताओ पत्रकार महोदय। तो कहते हैं कि नफरत फैला रहे हो तो ये लोग भी। काहे की नफरत? अरे नफरत फैलाए तो हमारे अंदर क्यों नहीं नफरत है? हमारे अंदर भाई, मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, जो इस देश में रह रहा है, भारत में, हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हर हिंदू है। भारत की कंट्री जो बोलते हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। मगर जो यहाँ जिहाती कहाँ से आते हैं? ये जिहाती वो ही हैं एक तरीका से, जैसे कि जो आज इनका सही कर रहे हैं पापा, लग रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? महोदय मेरी बात, आप अखिलेश पे बार बार बात करना चाह रहे हैं, तो अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है वो विपक्ष के। हाँ ना, नेता तो वो बड़े हैं, पर बड़े ना 10 रुपए के 5 मिलते हैं, वो भी गरम। काम तो जो छोटों को साथ लेके चलेगा उसका बनेगा, जो सब जनता को, गरीब को, दलित को, पिछड़ों को, सबको साथ लेके चलेगा, काम उसका बनेगा। बड़े तो बड़े बाबा बिल्कुल लेके चल रहे हैं। सबको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। जो लोग कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे तो खो गई, हमारे तो बकरी खा गई, अब जो राशन कार्ड में राशन लेने जाते हैं मुफ्त का, तो कैसे दिखा देते हैं? तब कहां से आ जाते हैं कागज? और अखिलेश जी के लिए एक सुझाव है अच्छा, कि अब वो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया जी, राम मंदिर इन्होंने बनवा दिया जी, अब हम भी बनवा देते, उनका कहना ऐसा है। तो अब उनसे ये है कि मथुरा अभी बाकी है, अच्छा, कृष्ण जन्मभूमि है, यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण, कम से कम अपने बिरादरी के तो हो जाओ। अरे बना दो भाई, घोषणा कर दो, हम तो तब वोट दे देंगे। एक बार अखिलेश जी घोषणा कर दे कि मथुरा में मंदिर हम बनाएंगे, देखो बाबा को हम हाथ जोड़ के थोड़ी देर के लिए बैठा लेंगे और अखिलेश जी को दोबारा पकड़ा देंगे रफ्तार, अच्छा। बिल्कुल पकड़ा देंगे। पूरा कैमरे पे जा रहा, बिल्कुल कैमरे पे जा रहा है। मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि मथुरा के लिए घोषणा कर दें कि अगर मेरी सरकार आती है तो मंदिर मैं बनाऊंगा। देखिए अखिलेश जी की सरकार आती है नहीं आती है, अच्छा, बिल्कुल। मंदिर पे ही वोट कर देंगे और कुछ नहीं चाहिए। धर्म से बड़ा क्या है? विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रताम पात्रताम धनात् मनोति, धर्म धर्म धनात् धर्म तथा सुखम। सब कुछ धर्म का, जब हमारा सही से चलेगा सब कुछ धर्म है। बात सब सही, बिल्कुल सही भैया। जय श्री राम, हर महादेव। मेरा नाम नीतीश साहू है, अच्छा। शहीद भगत सिंह से। ये योगी के बारे में क्या ख्याल कि पूरे देश में एकदम भड़का रखे हैं, सबको निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन हो रहा है, मेरे पास एक सॉल्यूशन हो रहा है। जब बात आप अखिलेश तक पहुंचाएंगे और बात बड़ों तक पहुंचाएंगे, तो भाई देखो सुनो, पढ़े लिखे सब हैं हमारे, योगी जी भी हैं, हमारे जो सनातन को संभालने वाले अभी यति महाराज जी भी हमारे पास आए, वो भी हैं, और उधर मौलाना भी हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, वो हमें पता नहीं वो पढ़े हैं नहीं लिखे। दोनों किताबों को पास में रख लो, दोनों पढ़ लो, जिसमें जो जो लिखा है वो अपनी ले जाएं, और जो हमारी गीता में लिखा, वो भागवत में लिखा, वो हमें दे दें। बिल्कुल स्पष्ट एकदम, ना कोई लड़ाई ना कोई तकरार, और बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। जो उनकी कुरान में लिखा है वो ले लें, जो जो स्थान लिखे। तो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है अल्लाह की, कहाँ लिखी? अरे अल्लाह की है, अल्लाह के नाम पे ले ली। कहाँ कहाँ स्थान अल्लाह ने क्या बना दिया? मक्का मदीना उसमें लिखा हुआ, उसका जिक्र है, वो है ही उनके पास। बाकी का क्या करोगे भाई? एक बात आप भी समझो इस बात को, कि इस देश में बहस चल रही वंदे मातरम पर, बिल्कुल हाँ, कहा जा रहा है मुसलमानों को परेशान किया, जबरदस्ती उनकी देशभक्ति साबित करने के लिए वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है। कुरान में लिखा हुआ है माँ के पैरों में, माँ के कदमों में जन्नत है। तो वंदे मातरम, मातरम का मतलब माँ, माँ की जय कर। जहां 7 जन्नत जिनके कदमों में, उनकी जय बोलने में परेशानी आ रही है। ये करेगा अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते। ये मुसलमान है भारत के जो है वो है ही नहीं, कन्वर्टेड है सारे। हमारे भाई परेशान होकर उधर चले गए थे, जो असली मुसलमान मक्का मदीना में बैठे, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, और वो इनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं। ये तो खामाखा गलत किताब पढ़ ली और गलत लोगों के बहकावे में आके गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये इनको दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा, ताकि सब कुछ ठीक से चले। हाँ भैया, क्या लग रहा है योगी के बारे में? बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। जो कागज इन्होंने SIR बोला है बहुत सही है, हम भी अपना करवाए हैं, पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम अपना डॉक्यूमेंट दिए, SIR पूरा हुआ। अच्छा, जो जिहादी हैं, बिल्कुल जो जिहादी हैं उनको दिक्कत आ रही है, उनको समस्या आ रही है, उन्हें बाबा से डर लग रहा है, और उनको डरना भी चाहिए। अच्छा, जो मुसलमान है जिन पे कागज पूरे हैं वो तो नहीं डर रहे, वो कह रहे जी हमारे घर में सब ठीक है, हम तो, हमें डर नहीं लग रहा। लेकिन जो जिहादी है वो तो भैया डरेंगे ही। योगी पसंद है? मुझे योगी पसंद है, पक्का? पक्का। वो धीरे बोल रहे हैं। मुझे योगी पसंद है, धीरे नहीं बोल रहा हूँ। आवाज जब दहाड़ भी ऐसी आती है योगी बाबा की, जो तुम बार बार कह रहे हो ना अखिलेश यादव को,
अखिलेश यादव यहीं के रहने वाले हैं, कोई दूर के रहने वाले नहीं है। अखिलेश यादव को बुलाना चाहते हो, अखिलेश यादव एक बार भी ये कह दें कि मैंने मोमडनों का पीछा करना छोड़ दिया, मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, हिंदुत्व के गैल हूँ, योगी बाबा को 5 साल के लिए अलग बैठा देंगे, पहले अखिलेश को ही देखेंगे लाके आगे। कहें तो सही, मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमानों का अगर भला कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मुसलमानों को भला कर रहे हैं, मतलब आज मुसलमानों का भला हो रहा है, हिंदू का भला नहीं होगा। कौन से काम करें उन्होंने हिंदुत्व के लिए? आज तक एक भी काम ऐसा बता दीजिए कि हिंदुत्व के लिए अखिलेश जी ने ये काम करा था भाई, गोली चलवाई उन्होंने। कोई काम करा हिंदुत्व के लिए? उन्होंने अपनी सरकार बनने में अपने बाप की, मतलब कि उनके जो पिताजी थे उनकी भी उन्होंने नहीं मानी थी। जब भी अपनी सरकार आई थी उनकी, उन्होंने आजम खान की मानी थी। ठीक है, जब तुम अपनी सरकार में अपनी नहीं चला सकते, मोमडनों की, आजम खां की सुन के तुम आगे फैसला सुना रहे हो। अपनी भी तो कुछ वजूद है ना हमारा। हिंदुत्व के लिए, हम हिंदू धर्म से हैं, बिल्कुल। तो हम हिंदुत्व का साथ देंगे, ना कि हम मोमडन का साथ देंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, हिंदुओं की बात हो रही है, 2027 चुनाव की बात हो रही है, और ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, इनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है SIR को लेकर, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्षी नेता अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।